हाय एवरीवन, आज है डे 40 60 डेज चैलेंज का, जहां पर मैं वर्क कर रहा हूं अपने B2B क्लाइंट के साथ टू जनरेट 30 लाख रुपीज़ ऑफ रेवेन्यू इन 60 डेज। आज डे 40 है, 20 दिन बाकी है एंड लेट्स सी हाउ थिंग्स गो। बट एज टुडे इज संडे, आज हम बात करेंगे माइंडसेट के बारे में, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू डू इन आवर लाइफ। और उसमें मैं बताऊंगा कि मैं क्या चीज़ें करने वाला हूँ और क्या चीज़ें मैं करते आया हूँ, जिसकी वजह से आई हैव सीन अ लॉट ऑफ डिफरेंस मेरी ज़िंदगी में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज़ देखनी है कि आप जब भी माइंडसेट पे काम करते हो, इट इज़ नॉट अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। और सारे लोग, आप किसी को भी फॉलो कर लो, आप जो भी देखना चाह रहे हो देख लो, आप जो भी कंटेंट वॉच करते हो उस पर फोकस करो। मोर और लेस सारे लोग सेम ही बात करते हैं, बिकॉज इन द एट द कोर ऑफ इट सारी चीज़ें सेम होती हैं। तो अगर आप आज से अपने माइंडसेट पे काम करना शुरू करने वाले हो, तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी है जो मैं करता हूँ। कुछ चीज़ें बताऊँगा, कुछ चीज़ें आपके ऊपर से जाएंगी। जो भी है, आपको ब्लाइंडली कुछ प्रोसेसेस फॉलो करने हैं, या आप ऑलरेडी किसी का कोर्स लिया है या किसी के मेंटरशिप में हो तो वो जैसे कहते हैं वैसे मानो, और ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, जस्ट फॉलो देम। अगर आपने किसी को अपना मेंटर मान लिया है, फॉलो देम ब्लाइंडली। ठीक है, तो आप, बिकॉज अगर आप लेट्स से आप स्कूल में हो, स्कूल में टीचर जो कहती है आप उसे इन अ वे ब्लाइंडली ही फॉलो करते हो टिल आपको थोड़ा लॉजिकली चीज़ें समझ में आती है। तो वैसे ही अगर आपने एक एक एनालिसिस की कि भाई ये बंदा जो है जेन्युइन है, इस ये जो कह रहा है इसकी वजह से इसकी खुद की लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है, ये बंदा ऑनेस्ट है, जेन्युइन है, लोगों की मदद की है इसने, पास्ट एक्सपीरियंस आपने देखा है, आपने सारी रिसर्च की है, ड्यू डिलिजेंस की है उस पर्टिकुलर बंदे के साथ, तो आपको ये करना है कि वो जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे करना है। ऑब्वियसली आपको उसके प्रोसेस के बारे में अगर आपको डिटेल में जाना है तो आप उससे पूछ सकते हो, इफ़ दिस इज़ कम्प्लीटली, अगर आपका कोई मेंटर या वैसा कोई बंदा है तो, या जिसे आप सुन रहे हो। तो बेसिक चीज़ ये है कि आपको, तो लेट्स गेट टू द मीट ऑफ इट। अगर आपको अपने माइंडसेट पे काम करना है, यू हैव टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ चेंजेस इन योर लाइफ, अ लॉट ऑफ चेंजेस वन स्टेप एट अ टाइम। आपको हज़ार चीज़ें एक साथ नहीं करनी है। आपको हज़ार चीज़ें करोगे, जैसे मैंने पहले के माइंडसेट वीडियोस में बताया था, आप सारी चीज़ें फेल हो जाओगे। वन स्टेप एट अ टाइम, वन गुड हैबिट एट अ टाइम आपको करनी है। पर अगर आप माइंडसेट की उसमें सोचते हो कि यार ये माइंडसेट नीच में मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू, हाउ कैन आई मेक माई माइंडसेट बेटर, सो फॉर दैट इट इज़ क्वाइट सिंपल। आपको एक ही काम करना है। आपको, जो आपको नहीं करना है, जो मैं करता हूँ आपको बताता हूँ। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस करना है टू यू नो अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, राइट। तो आपको जब पता होगा कि आपको क्या चाहिए, देन एंड ओनली देन विल यू बी एबल टू अचीव दैट। इफ नॉट, देन यू विल नॉट बी एबल टू अचीव दैट। दैट इज़ वेरी लॉजिकल बात, राइट। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप क्या चाहिए। लेट्स से कि आपको, आपका रेवेन्यू गोल है एक्स वाई जेड, तो आपको जो रेवेन्यू गोल हो जाएगा, हाउ वुड यू फील वंस यू हैव हिट दैट गोल? विल यू फील हैप्पी, विल यू फील एक्साइटेड, विल यू फील मोटिवेटेड, हाउ विल यू फील? आप जिस तरीके से फील करते हो, फील करोगे। आप बैठना, मेडिटेशन करो, जो करते करो, आप बुक लेके, बुक एंड पेन लेके बैठो, आपके पास आप जो अपना रेवेन्यू गोल हिट कर दोगे, लिखना कि हाउ वुड यू बी फीलिंग एट दैट टाइम, what actions will you be taking once you have achieved that। लेट्स से आपका गोल है, मुझे साल में 50 करोड़ रुपए कमाने, जस्ट रैंडम थॉट। तो वो 50 करोड़ रुपए समझो आज आपने कमा लिए, तो आपका वाइब कैसी होगी, आप फील कैसे करोगे, आपके एक्शंस कैसे होंगे, आपका बिहेवियर कैसा होगा, आप वो एक बार एक पेन एंड पेपर पे लिख लीजिए। वंस यू हैव रिटन दैट आउट, write it in a present tense कि I am, I have made 50 CR and I am super happy and excited now that I can take care of my family, I can take care of my friends, XYZ जो भी आपका है, वो एक अफर्मेशन बन जाएगा एक सिंपल वे में। अगर आपको अफर्मेशन और क्लैरिटी चाहिए और समझ में नहीं आ रहा है अफर्मेशन कैसे बनाना है, आप कह देना कि ये मेरा ये है गोल है, मेरा अफर्मेशन चैट जीपीटी पे जाके बोल देना कि यार चाहे इसमें मेरा अफर्मेशन प्रेजेंट टेंस में लिख दो, वो आपको लिख के बता देगा। आपको ये सेम चीज़ मल्टीपल, अगर आप गोल्स रख रहे हो, आप
लेट्स से फाइनेंशियल गोल्स है, रिलेशनशिप गोल्स है, करियर गोल्स है, ऐसे 3-4 गोल्स लिख लीजिए, उससे प्रेजेंट टेंस में रखिए और उसे ऑन अ डेली बेसिस सुबह और रात में सोने से पहले रीड देम आउट लाउड एंड फील द इमोशंस. इफ यू आर सेइंग आई एम एक्साइटेड, दैट्स द वे यू हैव टू से इट आउट. क्यों, कैसे, ये सारी चीज़ें मैं समझाने की कोशिश कर सकता हूँ, शायद आपको समझ में नहीं आएगी, आप बोलोगे ये फालतू बातें कर रहा है. कुछ लोग तो यहीं से वीडियो छोड़ के चले जाएंगे, बट दिस इज़ द ग्राउंड रियलिटी. बेसिकली आप अपने माइंड को ट्यून कर रहे हो टू रीच दैट लेवल विच यू वांट टू बी. एंड आप वो लेवल पे हो नहीं आज, पर अपने आप को बोलते बोलते आप वो लेवल पे पहुंच जाओगे. वॉट एवर इज़ योर ड्रीम, आप उसके बारे में लिखो. अगर आपको और क्लैरिटी चाहिए, हज़ारों लाखों लोग हैं जो माइंडसेट, अफर्मेशंस, मैनिफेस्टेशन के ऊपर लिखते हैं. बेसिकली ये जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन, ये इसके ऊपर आपको काम करना है. आपको अपना गोल लिखना है प्रेजेंट टेंस में, और आप कैसे फील करोगे, हाउ विल योर एक्शंस भी. अगर आपने ले लिया है तो आपका कैसा एटीट्यूड रहेगा, वो सारी चीज़ें के बेसिस पे आप एक अफर्मेशन लिख दोगे. और यू हैव टू रिपीट इट डेली विदाउट स्टॉपिंग, विदाउट थिंकिंग कि अरे चलेगा या नहीं चलेगा. आप 3-4 दिन करोगे या 5 दिन करोगे, उसके बाद लगेगा यार कुछ हो तो नहीं रहा है. यू हैव टू स्टिक विद द प्रोसेस इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट हैपेंस. यू हैव टू स्टिक टू इट नॉन स्टॉप. आपको रुकना ही नहीं है. आप अगर सोच रहे हो यार कुछ चल नहीं रहा है, क्या है, अगर आपने काफ़ी प्रॉब्ली मंथ तक कर लिया एंड देन यू आर स्टिल थिंकिंग कि भाई कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है, आप एक अफर्मेशन मुझे लिख के इस वीडियो के नीचे लिख के भेज देना कि अगर उसमें कुछ फिक्सिंग करनी होती है तो आई विल फिक्स दैट. इफ़ यू आर स्टिल वांटिंग सम मोर क्लैरिटी, यू कैन चेक आउट सम ऑफ द मैनिफेस्टेशन कोर्सेज जो इंडिया में हैं. उनके कोर्सेज होते हैं 10-15 हज़ार के. आई थिंक यू कैन गेट इनटू दैट. आई थिंक आई वुड पर्सनली थिंक यू कैन गो इनटू Mitesh Khatri's course if you are really interested. I'm being very honest. He has a very good course on mindset. And और ऐसे अगर आपको है जिसको आप जानते हो जो मैनिफेस्टेशन, या आप किसी का कोर्स ऑलरेडी आपने लिया है या जो भी है, उनके प्रोसेस को फॉलो करो. उसको फॉलो करते हुए अपने इन्फॉर्मेशंस लिखना. ये एक चीज़ है जो आप अपने डेली रूटीन में ऐड करोगे. अगर आप मेडिटेट कर सकते हो, इफ़ यू आर इनटू मेडिटेशन, मेडिटेट फॉर सम टाइम. ये सारी बातें मेजॉरिटी पब्लिक को सीधी दिखेगी, बट कुछ नहीं कर सकते भाई. अगर आपको सिली दिख रही है मत करो, जिसको सही लग रही है वो करो. एंड देन यू विल सी कि भाई ये जो बंदे को जिसको सिली दिख रही थी वो कहाँ है, और जो बंदे ने सीरियसली लिया और अपनी ज़िंदगी में से अडेप्ट किया वो कहाँ चलेगा. पर एक बात मैं क्लियरली कह रहा हूँ कि मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सारे बातों को लेके लोगों के दिमाग में एक स्टिग्मा होता है. वो कहते हैं कि यार ये कैसी बातें हैं कि मैं 4 दिन तक सोचूंगा कि मैं रोज़ सोचूंगा कि मुझे उस पर्टिकुलर स्पॉट पर पार्किंग मिल जाएगी, मैं सोचूंगा और मैं जब भी जाऊँगा वो पार्किंग रहेगी. ये सारी फालतू बातें हैं. दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग. आप मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आप जब स्टडी करोगे जेन्युइन लोगों से, तो वो कहेंगे कि यार आप अपने माइंडसेट को ट्यून कर रहे हो आप ट्यून अप कर रहे हो अपने माइंडसेट को, पर एक्शंस आपके उसके साथ मैच होने चाहिए. आप बिना एक्शंस के आपके नहीं होगा. आप फालतू में बैठे हो कुछ भी नहीं काम करके मैं पैसे कमा रहा हूँ, मैं 6 पैक्स है मेरे पास, आप ऐसे बोलोगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा. मैं आपको बहुत ऊपर से बता रहा हूँ ताकि आप ये चीज़ों को पकड़ पाओ और इसके ऊपर और आप खुद भी रिसर्च कर सकते हो. आपको अफर्मेशंस बनाने हैं, आपको कुछ टाइम एटलीस्ट 5 से 10 मिनट जस्ट बैठना है अपने साथ खुद. स्पेंड सम टाइम, थॉट्स आने दो. अगर आप मेडिटेशन नहीं करना चाहते तो जस्ट सिट फॉर 5-10 मिनट्स, लेट द थॉट्स कम. जो भी है आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते बैठो सो दैट यू हैव सम मेंटल क्लैरिटी. ये आप जब रेगुलरली करते रहोगे यू विल स्टार्ट सीइंग डिफरेंस इन योर लाइफ. आप अगर ये रेगुलर नहीं करने वाले हो, अभी वीडियो बंद कर दो और कंटिन्यू विद व्हाट यू डूइंग, डोंट वेस्ट योर टाइम. अगर आप ये चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में उतारने वाले हो देन एंड देन ओनली आप इस चीज़ को कंटिन्यू करो. दैट्स प्रीटी मच इट दैट आई वुड वांट टू से. अगर आप वो जोन में हो, और ये बात याद रखना कि आप दुनिया के किसी भी इंसान को ये लेके चलो. आप जैसे कि आप जब फिजिक्स सीखते हो या मैथ सीखते हो, आप किससे सीखते हो? बंदे जिसको मैथ्स आता है उससे सीखते हो, जिसको फिजिक्स आता है उससे सीखते हो. जब आपका फिजिक्स का टीचर आपको कोई चीज़ समझा रहा है तो आप उस चीज़ को समझने की कोशिश करो. आप ये मत बोलो कि यार ये फिजिक्स का टीचर गधा है, फिजिक्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ग्रेविटी नहीं होती, ऐसी फालतू बातें मत करो आप. और मैं अपने आप को फिजिक्स का टीचर नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि आप फिजिक्स के टीचर की जगह पर रख लो कोई भी इन्फ्लुएंसर जिसके बारे में आप जिसको आप पसंद करते हो, हु यू लाइक, हु सक्सेसफुल.
उस इन्फ्लुएंसर के कोई भी इंटरव्यू देखना कि दे नोइंगली अनोइंगली फॉलो द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज़ द बॉटम लाइन। वो फॉलो करते हैं, अननोइंगली अगर कर रहे हैं तो फिर भी वो कर रहे हैं, वो लॉ काम करता है। ऐसा नहीं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यूज़ करूँगा बोल के कोई नियत करके बैठेगा तो काम करेगा, इट डज नॉट वर्क दैट वे। सो फोकस ऑन मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन वर्क्स 100%। आप नहीं मानना चाह रहे मत मानो, spend some time, it could be meditation, it could be anything, add that and remove distractions। ये 3 चीज़ें आप करना शुरू कर दो अभी। ये 3 चीज़ें अगर आप 1 महीने तक रेगुलरली करोगे, यू विल सी अ ट्रेमेंडस शिफ्ट इन योर लाइफ, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कौन से पोजीशन में हो आप अपनी अपनी ज़िंदगी में। यू कुड बी एट द रॉक बॉटम, माने रॉक बॉटम के भी आप बॉटम में हो, मतलब आप ये सोच रहे हो कि दुनिया की सबसे फालतू कंडीशन में मैं हूँ। उस कंडीशन में भी अगर आप ये चीज़ें करोगे कि यू विल बी अ वेरी डिफरेंट पर्सन इन नेक्स्ट 30 डेज। अगर आपको लग रहा है ये सब फालतू बातें तो करके देखो, अगर नहीं चल, अब आप बोल रहे हो ना यार रॉक बॉटम पे मैंने कैन बी नथिंग वर्स देन व्हाई डोंट यू ट्राई इट, इट कैन नॉट बी वर्स देन वेयर यू आर राइट नाउ, करेक्ट। तो इस चीज़ों को वर्क करो, द सीक्रेट बुक पढ़ो, थिंक एंड ग्रो रिच बुक पढ़िए, आप समझने की कोशिश करिए थिंग्स को। आप ये सारी फालतू बातें हैं, मैं कूल बंदा हूँ, ऐसे कूल नहीं, आप फूल हो अगर आप ये चीज़ों को नहीं मानते हो, दैट इज़ माई स्ट्रॉन्ग बिलीफ। अगर आप नहीं मानते हो दैट्स नो प्रॉब्लम विद दैट, बट आप ये कह रहे हो कि नहीं मेरी ज़िंदगी तो वाट लग गई है, पर मैं फिर भी इस चीज़ों की बात नहीं सुनूंगा, चाहे दुनिया का सबसे सक्सेसफुल आदमी मुझे ये बात कहते तो भी मैं नहीं सुनूंगा, तो इन दैट सिनेरियो यू आर अ मैसिव फूल। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आप कीप योर सेल्फ ओपन टू लर्निंग, कीप योर सेल्फ, डोंट बिकम रिजिड, डोंट बिकम कि नहीं ये सारी फालतू बातें हो सकता है आपको फालतू लग रही है, आप मत करिए। पर अगर आप रॉक बॉटम पे हो एंड यू हैव नथिंग टू लूज, व्हाई डोंट यू जस्ट डू इट एंड ट्राई। अगर यू हैव नथिंग टू लूज देन क्या करना है, आप क्या करोगे। आप हो सकता है ये एक्टिविटी आपको दिन के 10 से 15 मिनट ले, ये 10 से 15 मिनट आप, क्या आप इतने बिजी हो रॉक बॉटम पर कि आप 10 से 15 मिनट नहीं निकाल सकते हो। जस्ट थिंक ऑफ इट, अगर आप 10 से 15 मिनट नहीं निकाल सकते हो तो जस्ट थिंक कि आपकी ज़िंदगी में ये 10 से 15 मिनट कहाँ जा रहे हैं। अगर आप फ़ोन के सिस्टम में जाके देख रहे हो कि आपका 4 से 5 घंटे स्क्रीन टाइम है, तब तो आप समझ जाओ कि आपकी ज़िंदगी किस दिशा में जा रही है, वो दिशा नीचे की तो और होती है। डोंट डू दैट, फोकस ऑन सेल्फ इम्प्रूवमेंट। आप सबसे बड़े एसेट अपनी ज़िंदगी में आप हो, यू विल बी देयर विद योर सेल्फ टिल द एंड ऑफ टाइम। दुनिया कुछ भी हो जाए, जब तक आप जिंदा हो, यू आर द ओनली पर्सन हु विल बी देयर विद यू। यू आर द ओनली पर्सन, क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है लाइफ इज अनसर्टेन, द पीपल हु आर हैंगिंग आउट, द पीपल हु आर देयर विद यू माइट बी देयर, माइट नॉट बी देयर विद यू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, बट टिल फ्रॉम द डे जीरो, फ्रॉम द डे जीरो टिल द डे यू डाई, यू आर योर ओन कंपनी, यू विल हैव योर सेल्फ फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। उस चीज़ पे काम करो। अगर आप लेट्स से आप एसेट्स एक्वायर कर रहे हो, दैट इज़ वेरी गुड थिंग, एसेट्स भी जा सकते हैं, कुछ भी लॉस हो सकता है, आपकी जॉब जा सकती है, कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ में, बट इन ऑल दिस बैड स्टफ इज ओनली वन पर्सन हु इज ऑलवेज देयर एंड दैट्स यू। एंड इफ यू मेक योर सेल्फ स्किल्ड, तो समझ जाओ कि आपको दुनिया की ज़रूरत नहीं है, दुनिया को आपकी ज़रूरत है। ये शुरू होता है अपने माइंडसेट को फिक्स करने से। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, मैंने काफ़ी ज़्यादा आपको फूल फूल कह दिया होगा कुछ लोगों को इस वीडियो में, डोंट थिंक यार ये बंदा क्या सुना रहा है, बट मैं आपके अच्छे के लिए कह रहा हूँ। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो ठीक है, दैट्स योर पर्सपेक्टिव, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट, बट आप ये बात समझिए, यू आर देयर विद योरसेल्फ फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ टिल द डे एंड्स, एंड एवरीवन्स डे इज गोइंग टू एंड, आज नहीं तो कल। तब तक अगर आप अपने साथ हो, अपने आप पे वर्क करो, अपने आप को इम्प्रूव करो। when you live when you have lived a life that way, when you are skilled, जैसे मैंने कहा था, people will need you and you are the best investment। आप जिस दिन होनहार हो जाओगे, you will never have to worry about money, you will never have to worry about anything in your life, any problem in your life, because things will start getting resolved। but आपको ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ज़िंदगी is full of problem, that is what life is, but at least you will have a very skilled yourself to fight against all odds। That is pretty much it for this video. Maybe it became very dark, very serious, something of that sort, but I had to say this. I really want you guys to implement things in your life
फॉर माइंडसेट के ऊपर ज़्यादा लोग काम नहीं करते, ज़्यादा लोग फोकस नहीं करते, पर हर सक्सेसफुल आदमी जिसने ज़िंदगी में कुछ उखाड़ा है वो कहता है कि 80% माइंडसेट है, 20% स्किल है। तो आप 80% तक नहीं जा रहे हो, एटलीस्ट 60 भी ला लोगे तो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। अगर 80% आप जब अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करना शुरू करते हो, आप अपॉर्चुनिटीज़ को एक ओपन आई से देखना शुरू करोगे। अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आती रहेंगी बिकॉज यू विल स्टार्ट गेटिंग रेडी, एंड दैट्स हाउ द यूनिवर्स वर्क्स। अपॉर्चुनिटीज़ विल स्टार्ट कमिंग टू यू, यू बी मोर रेडी फॉर दिस अपॉर्चुनिटीज़। और जब अपॉर्चुनिटीज़ आती है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, यू विल गिव इट योर 100% और आप कुछ कमाल का काम करके आगे निकलोगे। दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो गाइस, आई होप यू लाइक इट। सॉरी फॉर दिस harsh or weird. See you in the next one. Bye bye.